हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, मैं थोड़ी देर पहले अनीता जी की वीडियो देखी हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हफ्तों से मतलब राखी के आज शुक्रवार हो गया, 8 दिन से उनके घर में विवाद ही चल रहा है और उसका कुछ अभी तक निवारण नहीं हुआ, जो कि सभी देख रहे हैं। पुलिस भी आई, पुलिस के हाथों में सारा कुछ चला गया है, कानून के हाथ में सारा कुछ मामला चला गया है। फिर भी घर में जो पंचायत हो रहा है उससे ये लोग अभी तक निवृत्त नहीं हो पाए हैं। रोज़ कुछ न कुछ बवाल हो रहा है, रोज़ कुछ न कुछ बवाल हो रहा है। बसंती के भाई भी इसी गांव में ही रह रहे हैं, आ धमक रहे हैं, कभी कभी इधर उधर घूम के आ ही जा रहे हैं। उनको डर है कि कहीं मेरी बहन, हम लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है जो कि लाला जी को मारा है, पीटा है, तो कहीं मेरे बहन के बच्चे को ना कुछ हो जाए। तो इस तरह से वो आसपास में ही रह रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि घर के जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं सभी उनके पास बैठते हैं, इसलिए कि बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके सामने ही सारी जो भी समस्या हो रही है उनके सामने ही हो रहा है। उनके बरामदे में जहाँ पर दादाजी सोए रहते हैं वहीं पर सारा कुछ बात हो रहा है, वहीं पर सारा कुछ पंचायत जो भी कुछ हो रहा है वहीं पर हो रहा है, बाकी इधर उधर नहीं। तो अभी लाला जी की बहनें आई हैं, मैंने वीडियो देखा, लाला जी की बहनें भी आई हैं। और ये बात करने से पहले एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ कि जो भी मारपीट हुआ है लाला जी के साथ, उनके भाइयों ने जो उनको घसीट कर मारा है कुएं के पास ले जाकर, जो कुएं में गिराने वाले थे भाई लाला जी के कहने के अनुसार, इसलिए कि भाई जो दिखाएगा जो बोलेगा उसी पर हम लोग उसी के वीडियो पर ही बात करते हैं, ना हम जा रहे हैं ना कोई और जा रहा है। तो रही बात गाँव वालों की, गाँव वाले भी सारे लोग देखे थे। और आज लकी ने ऊपर से सीसी कैमरा जो लगाया था वो सारा सीसी कैमरा का फुटेज जो है आज निकाला है, उसमें से चिप निकाल कर लैपटॉप में लगाया है और सारा कुछ अभी क्लियर होगा। वो लोग खंगाल रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, जो सारा कुछ सीसी कैमरे में कैद हुआ है। अब वो सारा निकाल, उन लोगों का अभी इतने दिनों से दिमाग में काम नहीं कर रहा था कि भाई हम ऊपर सीसी कैमरा भी लगाए हैं, तो सीसी कैमरा से निकाल कर चिप और वो लैपटॉप में लगाकर सारा कुछ अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं लोग, खंगाल रहे हैं लोग कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। अभी वो सारी बातें अभी आई नहीं हैं जो कि सीसी कैमरा में है, अभी सारी बातें नहीं आई हैं। हो सकता है कि वो चीज़ उसमें कैद ना हुआ हो। सीसी कैमरा लगाता है इंसान की चोर चकार, चाहे घर में कोई ऐसा लोग न प्रवेश करे, तो हो सकता है कि उसमें कैद भी हुआ हो सकता है कि न भी हुआ। वैसे कुएं के तरफ का उसमें साइड दिखा रहा है कि जो भी एक क्लिप उन लोगों ने दिखाया था कि कुएं के साइड का ही वो दिखा रहा है। अगर ये चीज़ें हुई होंगी, खैर क्लिप दिखने से कोई मतलब नहीं है, वो तो बसंती के भाइयों ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि हम जब ये बोरा खिसकाए, आप बोरा खिसकाए, आप इंसान को ही खिसका दिए। मान लो कि लाला जी ने बोरा खिसकाया, बोरा इधर से ऊपर रखा जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। रही ड्राइंग रूम की बात, ड्राइंग रूम का कहने का मतलब कि ड्राइंग रूम में कोई गेस्ट आता है चाहे कुछ भी, तो इसमें जो गोबर का उपला वगैरह सारा कुछ रैक पर रखा है, उस बारे में वो कह रहे थे कि इतना गंदगी ठीक नहीं है, यहीं पर बोरा झोरा सब कुछ रखा गया है। तो इसी पर सारा झंझट हो रहा था, क्योंकि उस घर में लाला जी के भी पैसे लगे हैं, उसमें सारा कुछ प्लास्टर हुआ है। अभी मैंने वीडियो देखा कि जो लाला जी की बहनें हैं 2 ठो आई हुई हैं और अपने पापा के मतलब दादाजी के पास बैठी हैं। बड़ी बहन पूछ रही हैं सारा कुछ, बड़ी हैं कि छोटी हैं ये नहीं मुझे पता, पूछ रही हैं कि ये बताइए कि आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, आप मत झूठ बोलिएगा, आपके सामने इतना सारा कुछ हुआ और आपका लड़का पिटा रहा है, घसीटा जा रहा है, और इसके बाद वो जब चले गए सब रूम में तो आप बसंती के भाइयों के साथ इतना हंसी ठिठोली कर रहे थे। इतने बुजुर्ग होकर इतना नीच हरकत आप कर रहे हैं, क्या ये शोभा दे रहा है? शोभा दे रहा है?
मानते हैं कि बड़े बुजुर्ग जिसके तरफ रहते हैं उसका पक्ष लेते हैं। इतना भी पक्ष ना लो कि एक बेटा तो ऐसे ही चले गए, दीपक चले गए। मानते हैं कि वो जो भी शराबी थे चाहे कुछ भी थे तो इनके लड़के ही थे, तो बसंती के सुहाग थे, तो लाला जी के भाई तो, और बहनों के भी भाई थे। वो करे कितना भी मेरा भाई खराब था, आते थे हम लोग तुरंत अपना बिस्तर छोड़ देता था कि बहन आओ तुम लोग यहाँ बैठो, ये खाओ वो पियो। तो कैसा भी था मेरा भाई था। आज मेरा भाई नहीं है तो क्या हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या उसकी वाइफ इज्जत नहीं करेगी? भाई नहीं है तो भाभी भी नहीं है, तो भाभी इस तरीके से हम लोगों से व्यवहार कर रही है और हर कुछ पूछा जा रहा है दादाजी से। एकदम मुंह चुप्पी साध लिए हैं। चुप्पी का मतलब अगर वो सच बोलते तो वो बोलते कर हाँ हम तो यहीं पर थे, बोरवा कहें कि गिरा दिया, बोरा गिरा दिया इसीलिए वो घसीट कर ले गए। अब घसीटने के बाद कुएं के पास ले गए। एक दिन क्लियर बता रहे थे कि हाँ बाहर बैठे थे, अनीता जी ने पूछा कि यहाँ ले गए नहनी है जाना, वो लोग घसीट के तो कह रहे हैं हाँ यहाँ ले गए। आज दूसरे वो बात अपने बातों से क्यों बदल रहे हैं? दादाजी ही सारी झगड़े का जड़ हैं। और जब बुजुर्ग एक इंसान इस तरीके का काम करेगा तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लाला जी से दादाजी को क्या दुश्मनी है? लाला जी तो हर तरीके से तैयार रहते हैं कि आपको मैं हर सुविधा दूंगा, हर चीज़ दूंगा, जो कि बसंती कह रही है कि वो उनसे नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए को ढंग से नहीं करेंगे लोग, वो अच्छे से सेवा नहीं करेंगे लोग। खाना दे देंगे, पानी दे देंगे, लेकिन उनको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। और हमारे तरफ रहते हैं तो वो खुश रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई खुश? भाई पेंशन आ ही रहा है, बसंती को दे रहे हैं, चलिए अच्छी बात है कि पेंशन आ रहा है। भाई उसके भी हस्बैंड नहीं हैं तो अच्छी बात है कि आप बसंती में रह रहे हैं, उसको सारा कुछ जो भी आपके पास पेंशन का जो पैसा आ रहा है बसंती को दे रहे हैं। और अपने अब भाई आप में भी तो खर्च लगता होगा, तो यही सारा कुछ देख के तो इतना भी मत देखिए कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है और आप चुप रहें। और आप ये भी एक बात बोले हैं सबके सामने कि दीपक जब तक था तब तक परेशान थे हम, जब से चला गया है बहुत मतलब हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग खुद अपनी बातों में फंस रहे हैं। दादाजी आप खुद फंस रहे हैं। इस उम्र में आपको थाना तक घसीटा जा रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? अगर आप झूठ नहीं बोलते, आप अच्छे से सारा कुछ बता देते। बेटियां हैं वो भी आपकी औलाद ही हैं। अगर बेटियां पूछ नहीं हैं तो उस जगह पर आप कान में रुई डालकर एकदम चुपचाप लेटे पड़े हो। हालांकि सब कुछ जानते हो कि लाला जी के साथ क्या क्या हुआ है। अनीता जी रो रही हैं, अनीता जी के आंसू का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाला जी जैसे दीपक जी चले गए उसी तरह आप चाह रहे थे कि लाला जी भी चले जाएं, तब आप बहुत खुश होंगे। आप इतने बड़े बुजुर्ग होकर आप जिंदा हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके जितने बच्चे हैं आपके सामने चले जाएं, आप खुश रहेंगे। जिस तरीके से आप अपने बेटे को छोटे वाले बेटे को कह रहे हैं कि दीपक चला गया तब तक दीपक था तब तक बहुत परेशान थे, चला गया तब तक बहुत शांति है। आपको भी शांति है, बसंती को भी शांति है। कहीं ना कहीं आप और बसंती ही इस पूरे झगड़े का जड़ है। अगर बसंती अपने भाइयों को बुलाओ भाई, अपना हाल चाल बताओ, अपना दुख सुख को हो, सारा कुछ को हो। लेकिन जब अनीता जी जा रही थी उस समय आपके भाई कुछ भी नहीं बोले। लास्ट में उनके जो झोपड़पट्टी डाले हैं जिसमें खाना वगैरह लोग बनाते हैं, शूटिंग होता है, वहाँ पर जाके दरवाज़ा खटखटा के कहते हैं कि क्या चाह रहे हैं। तो बसंती ही तो आग लगाई है। हालांकि बसंती को किसी प्रकार से लाला जी कभी आज तक हाथ नहीं उठाए होंगे। मैंने आज ये भी कहते सुना बहनों की, जब बसंती खड़ी रहती है तो लाला जी वेट करते हैं कि जब बसंती वहाँ से हटेगी तब मैं उस रास्ते से क्रॉस करूँगा। अपना परछाई भी नहीं देना चाहते हैं। उस इंसान पर तुम इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही हो, बसंती इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही है कि लाला जी हमारा गला दबा कर 3 बार मारे हैं। जब इतना झगड़ा हो रहा है और तुम्हारे बच्चे अभी देखे हैं कि गोल्डी जो भी बुआ लोग बात कर रही थी, अंजलि की बुआ लोग, तो गोल्डी पूरे मोबाइल शूट कर रही थी। तो जब गला दबाकर जब तुम्हारे पति मारते थे वो चीज़ शूट कर करके तुम ब्लॉग बनाती थी, तो तुमको मारा जा रहा था। अगर लाला जी मार रहे थे, चाहे 5 लोग मिलकर मार रहे हो,
तुमने जिस तरीके से उन लोगों पर एलिगेशन लगाया है, आरोप लगाया है, तो वो चीज़ का कहीं भी क्लिप है, कहीं भी शूट है तुम लोगों के पास मोबाइल में, वो चीज़ दिखाओ, पुलिस को दिखाओ। तुम्हारे कहने से नहीं होता है, पुलिस प्रूफ मांगती है, प्रूफ के आधार पर ही सारा काम करती है। और रोज़ रोज़ का तुम लोग जो पंचायती कर रही हो, तो अभी तो भाई अब तुम तो घबरा गई हो बसंती, सारा कुछ भाइयों ने ही सारा काम आकर बिगाड़ा। अब भाई भी नहीं आते, अगर तुम भाइयों को बुलाती नहीं तो भाई भी नहीं आते। तो अब देखिए वो जो भी सीसी कैमरा में कैद हुआ होगा वो तो सच्चाई लाएगा, अगर कैद हुआ होगा तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगा। हालांकि कबूल रहे हैं कि हम मजाक में वहाँ तक घसीट के बोरा, मान ले बोरिया छू ले, बोरिया इंसान तो नहीं न है, गोईठा गोबर इंसान नहीं न है। अगर बोरा को इधर खिसका ही दिए तो कह देते कि हाँ उसको वहाँ रख दीजिए, क्यों हटा रहे हैं, कहाँ रखेगी, वो अलग बात थी। लेकिन किसी इंसान को ले जाकर कुएं के पास और कहो कि तुमको तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दूंगा, तो ये सारा कुछ कैद हुआ होगा कैमरे में। अभी जो भी अंजलि वगैरह सारा सब खंगाल रही हैं सब सीसी कैमरा, तो वो सारा कुछ राज निकल कर आएगा। और गांव वाले भी अब गवाही दे रहे हैं कि नहीं यहाँ घसीट कर ले गए थे लोग कुएं के पास। और उसके बाद आधे एक घंटे तक जब अनीता जी ऊपर लेकर चली गई, तो ये मैंने कहते हुए सुना है, मैं अपने मन से क्यों कहूँगी, जो दिखा रहे हैं लोग वही हम लोग कह रहे हैं। ये कहते हुए सुना अनीता जी को कि आधे घंटे से ऊपर ही ये लोग खूब गाली दिए हैं हम लोगों को, गांव वालों को भी गाली दे रहे थे। अगर गांव वाले कोई भी हम लोगों के घर के बीच में पड़ेगा चाहे कुछ भी ऐसा, तो दोस्तों दादाजी एकदम चुप। इसका मतलब ये बात सही है। अगर ये गलत नहीं है, अगर गलत है मान लो नहीं ले गए लोग, तो इस पर आपको बोलना पड़ेगा ना, क्यों चुप है। आपकी लड़की ही तो पूछ रही है, बहू तो नहीं पूछ रही है ना, लाला जी पूछ रहे हैं। आपकी खुद की अपनी बेटी अपनी खुद की खून पूछ रही है कि बाबूजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। एक बेटा चला गया, आप खुश हो गए, क्या चाहते हैं कि दूसरा बेटा भी इस तरीके से चला जाए और आप आराम से रहो। क्या बसंती इतनी स्वार्थी हो गई है कि घर के लोगों को इस तरीके से भेजकर और आराम से ज़िंदगी काटें? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। जो रोग आ रही हो तो रोग आओगी तो सारे लोग तो भाई इमोशनल हो ही जाएंगे। तुम्हारे रोने गाने से मतलब नहीं है। तुमने झगड़ा का शुरू किया है, तुम चैनल की बात कर रहे हो, इधर तो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का खुद 5 चैनल उड़ा हुआ है। तो चैनल स्ट्राइक आता है, कभी कभी ऐसा वीडियो पड़ जाता है तो यूट्यूब से भी स्ट्राइक आता है। अब जो मामला है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं कि किस तरीके से स्ट्राइक आया, किस तरीके से नहीं आया। लेकिन जो आपकी बेटी पूछ रही है, एक भी सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हो दादाजी, क्यों भाई? आपके पास ही तो सारे लोग बैठ रहे हैं हर वक्त। जो भी पंचायत आ रही है, पुलिस फोर्स आ रही है, चाहे घर की बहनें आ रही हैं, चाहे घर की महिलाएं हैं, जो लोग भी हैं सब आपके पास जब पूछ रहे हैं कि दादाजी आप बताइए, अगर गलत है तो ये लीजिए गीता का कसम खाइए, तो क्यों नहीं आप सच्चाई बगल रहे हैं? इस उम्र में क्या करना चाहते हैं? दोस्तों यही है कि आजकल माँ बाप भी अजीबोगरीब हो गए हैं। हालांकि हमेशा से लाला जी कहते हैं कि बाबूजी आपको जो भी कुछ कमी हो हम पूरा करेंगे, हम देंगे। आपका दवा दर्द करवाया भी उन लोगों ने दवा, ऐसा नहीं है कि दवाई नहीं के। जब ऐसा होता है तो भाई मान लो बसंती के पास समय से पैसा रहे चाहे न रहे, लेकिन लाला जी लोग दवा करवाते हैं। ये कह के तो देखें, ये खुद नहीं चाहते हैं उन लोगों को, ये खुद बसंती की तरफ मानते हैं कि चलिए पेंशन दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, इसका उन लोगों का कोई मलाल नहीं है, इसलिए कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जहाँ गलत होता है वहाँ गलत कहा जाता है। सब कुछ आपके कारण हो रहा है और आप थाने में भी जाकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं, थाने में भी जाकर आप इधर का उधर बोल रहे हैं। ये नौबत आ गई कि आज तक इतना जवानी बीत गया, आप कभी थाने नहीं गए होंगे जहाँ तक उम्मीद है। अब वो बात मैं नहीं जानती, लेकिन अभी इस हाल में वाकर के साथ आपको थाने पर जाना पड़ रहा है।
एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है दोस्तों। एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ पर झूठ बोलते जाता है आदमी, और एक वो इस तरीके से वो गुत्थी बन जाता है कि फिर उसको सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। और ये लोग जो अनीता जी की फैमिली है, ये बिल्कुल सुलहनामा करने के लिए तैयार नहीं है। भाई जो गलती किया है उसको तो सज़ा मिलना ही चाहिए, इसलिए कि आज माफ़ कर देंगे, कल के दिन वही बात होगा तो कब तक चलेगा। ये लोग कोर्ट जा रहे हैं, इसलिए कि लकी ने बोला, ललित ने बोला अपने वीडियो में कि आज हम लोग कोर्ट जाएंगे। अब सारा कुछ कानून ही है, उसी दिन से सभी को पता हो गया है। तब इसमें कोई जो भी सच बोलना है अभी भी बोल दीजिए, सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। सच बोलने वाला इंसान बहुत मतलब उसका हर तरीके से इज्जत किया जाता है। झूठ बोलेंगे अपने ही लड़कियों के नज़रों में, अपने ही नाती पोतों के नज़रों में आप गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ बोल रहे हैं। क्यों छिपा रहे हैं? जब एक बार कह दिए, आप उस दिन अनीता जी के वीडियो में भी बोले कि हाँ घसीट कर लेके जा रहे थे, आज कह रहे हैं कि हम देखे ही नहीं हैं। ऐसे भी दोस्तों, ऐसे भी घर में बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो एक भाई में ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। अभी तो दीपक जी नहीं है, उनका तो बात ही नहीं करना है। अभी बसंती सुबह कल का वीडियो मैंने देखा कि किस तरीके से मैं उनसे परेशान थी। इधर उधर गांव में शराब पीकर लुटिया जाते थे, कहीं भी पड़े रहते थे, हम लोग खोज कर उनको लाते थे। इसीलिए दादाजी कह रहे हैं कि जब तक दीपक था तब तक हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे थे, अब थोड़ा सा चैन से हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। वाह, क्या अपना ही बेटा को इस तरह बोला जा रहा है। बहन भी आई हैं, सब बहन के सामने भी कुछ नहीं कह रहे हैं। बहन कह रही हैं, सब पूछ रही हैं, सब तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, एकदम चुप्पी साध लिए हैं। तो थाने पर जाने का क्या मतलब है? थाने पर जाकर आप क्या कर रहे हो? चलो फिर तो जाना ही पड़ेगा। जब एक बार इंसान चला गया तो बार बार बुलाता आएगा तो बार बार जाना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, यही है इन लोगों के घर का कुछ मामला। अभी सलटने वाला नहीं है। रोज़ रोज़ कुछ न कुछ रिलेशन के लोग आ ही रहे हैं, चाहे भाई भी आ रहे हैं, भाई भी अकड़ कर बोल रहे हैं। जैसा कि अनीता जी की वीडियो में मैंने आज देखा है कि मेरा बोरा बोरा छूने का मतलब कि इंसान को जान से मार दो। एक गेहूं का बोरा क्या छू लिए कि वो, उनका कहने का मतलब कि ये सब गंदगी रास्ते ही में तुम लोग रख रहे हो, थोड़ा किनारे रख के रखो। एक ड्राइंग रूम है, गेस्ट रूम है, इसमें मेरे भी रिश्तेदार आएंगे तो रहेंगे, और पूरे रेक पर लकड़ी गोईठा सब कुछ उपला। इसीलिए लोग कह रहे थे कि यही है ड्राइंग रूम है। लोग शहर में रहे हैं, लोग इस तरीके से वो साफ सफाई से रहना चाहते हैं लोग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसे बसंती करेगी भाई, वो तो सामने जो गलत होगा उसके सामने आएगा ही। अगर बसंती गलत होगी तो बसंती के आगे आएगा, अगर अनीता जी गलत होंगी तो अनीता जी के सामने आएगा। लेकिन ये तो मरवाने वाली बात तो भाई बसंती के तरफ से पहल हुआ है। ये तो भाई वो लोग भी, और दादाजी ने भी एक दिन बोला, आज चुप हैं। तो नमस्कार दोस्तों, क्या कहा जाए, इन लोगों का वीडियो तो देख कर मतलब जब देखो इन्हीं लोगों का भी। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, बसंती का वीडियो आया है, अब उसमें क्या बोल रही है, उसका तो झूठ पर झूठ लगाया जा रही है। तो दोस्तों, मुंह से कहने में और एक प्रूफ में सबसे ज़रूरी प्रूफ है। जब तक कोई प्रूफ नहीं रहता है कुछ भी बात साबित नहीं होता है, कोई भी चीज़ साबित नहीं। प्रूफ के आधार पर ही कानून भी कार्रवाई करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, अपने वीडियो का एंड यहीं पर मैं करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।